सफल होने जाओ, सफल होके आना। इसलिए अपने एक भी मिनट का, मेरा मानना है कि अपने वक्त का, अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय बार बार नहीं मिलता। एक बार मैं शमशान गया था, वहां मैंने एक अच्छी बात पढ़ी थी, आज तक याद है, कहो तो सुनाऊं। शमशान में लिखा था कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको फिर से वक्त दे सके। इसे और सरल करके सुनाता हूं। समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास, बोलो मेरे संग, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसको सार्थक कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि फिर से आपको समय कोई बाप की बफौती नहीं है कि मिल जाएगा। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय तो बस मुट्ठी पे दबी हुई रेत है। समय तो मुट्ठी पे दबी हुई रेत है, बालू है। बालू मुट्ठी पे दबाओ तो धीरे धीरे वो उसका एक एक कण गिरता जाएगा। ऐसे समय भी हाथ से फिसलता जाता है, वैसे जैसे रेत फिसल जाती है हाथ से। जो समय है उसी को सार्थक करना है। समय रहते अच्छे कार्य कर लीजिएगा, सफल हो जाइएगा, कुछ पैसे कमा लीजिएगा, इज्जत कमा लीजिएगा। घमंड ना कमाइएगा कि मैं सफल हो गया तो अब घमंड करूं जी मेरे जैसा है कोई। इस घमंड को, रावण के घमंड को टिकने ना दिया रघुवीर ने, तो हमारे तुम्हारे घमंड का क्या होगा। पैसे खूब कमाना मेरी माँ, मेरे दोस्तों, पर घमंड ना कमाना। जितना पैसा आता जाए उतने नम्र होते जाना, सरल होते जाना। आम का पेड़ जितना फलों से भरता जाता है उसकी डालियां उतनी झुकती चली जाती हैं, क्योंकि वो फलदार है। कांटा से भरा हुआ बबूल कभी नहीं झुकता, क्योंकि वो कांटों से भरा है। दुष्ट व्यक्ति नहीं झुकता, समझदार सज्जन व्यक्ति झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की। तो बताइए झुकना सही है कि गलत है? जोर से। हाँ, पर आप लोगों ने तो मूवी देख ली, झुकेगा नहीं साला। यहां हम कह रहे हैं झुकना जरूरी है, वहां बॉलीवुड समझा रहा है झुकेगा नहीं साला। आवाज के नौजवान लड़के 22 साल का छोरा कह रहा झुकेगा नहीं साला। शादी होने के बाद पत्नी ने गलती की तो सॉरी नहीं बोलना, कोर्ट केस कर दिया, तलाक पे। अरे झुक जाता तो ये तलाक ना होता। झुकेगा नहीं भले टूट जाए। ये बॉलीवुड भड़का रही है आपको। झुकेगा नहीं साला, तो झुकेगा कि नहीं झुकेगा? बोलो, छोरा झुकेगा कि नहीं? झुक जाने का, नहीं झुकने का तो टूट जाने का। बोलो हाँ, झुकना सही है। माँ बाप के आगे झुको। जहां मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरा भैया रूठा हुआ है। मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरी माँ रूठी हुई है। मेरी गलती नहीं है फिर भी मेरा पिता रूठा हुआ है। तो गलती नहीं है फिर भी सॉरी कह देने से रिश्ते बच रहे हों तो सॉरी कह के झुक करके रिश्ता बचा लेना चाहिए। यही समझदार। हमारे तुम्हारे घमंड का क्या होगा। पैसे खूब कमाना मेरी माँ, मेरे दोस्तों, पर घमंड ना कमाना। जितना पैसा आता जाए उतने नम्र होते जाना, सरल होते जाना। आम का पेड़ जितना फलों से भरता जाता है उसकी डालियां उतनी झुकती चली जाती हैं, क्योंकि वो फलदार है। कांटा से भरा हुआ बबूल कभी नहीं झुकता, क्योंकि वो कांटों से भरा है। दुष्ट व्यक्ति नहीं झुकता, समझदार सज्जन व्यक्ति झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की। तो बताइए झुकना सही है कि गलत है? जोर से। हाँ, पर आप लोगों ने तो मूवी देख ली, झुकेगा नहीं साला। यहां हम कह रहे हैं झुकना जरूरी है, वहां बॉलीवुड समझा रहा है झुकेगा नहीं साला। आवाज के नौजवान लड़के 22 साल का छोरा कह रहा झुकेगा नहीं साला। शादी होने के बाद पत्नी ने गलती की
तो सॉरी नहीं बोलना, कोर्ट केस कर दिया तलाक पे। अरे झुक जाता तो ये तलाक ना होता। झुकेगा नहीं, भले टूट जाए। ये बॉलीवुड भड़का रही है आपको। झुकेगा नहीं साला, तो झुकेगा कि नहीं झुकेगा? बोलो, छोरा झुकेगा कि नहीं? झुक जाने का, नहीं झुकने का तो टूट जाने का। बोलो हाँ, झुकना सही है। माँ बाप के आगे झुको। जहां मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरा भैया रूठा हुआ है। मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरी माँ रूठी हुई है। मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरा पिता रूठा हुआ है। तो गलती नहीं है, फिर भी सॉरी कह देने से रिश्ते बच रहे हों तो सॉरी कह के झुक करके रिश्ता बचा लेना चाहिए। यही समझदारी है। सही है गलत है? कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी आपको झुकना पड़ता है, सॉरी कहना पड़ता है। तो यह समझदारी है आपकी। आप यदि नहीं झुकेंगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो टूटने से अच्छा झुक जाना भाई, झुक जा। भाई से ही तो रिश्ता बचाना है। पैसे के चक्कर में अपनों को ना गवाया करो। बताओ, पैसा बड़ा है कि भाई बड़ा है? पैसा बड़ा है कि पिता बड़ा है? पैसा बड़ा है कि मां बड़ी है? पैसा बड़ा है कि पत्नी बड़ी है? बोलो, पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? रिश्ते बड़े हैं। पैसे की कोई वैल्यू? आजकल लोगों ने पैसे को हौवा बना दिया है। जहां पैसे को महत्व दिया जाता है वहां रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाओ पर पैसों से ऊपर परिवार को, रिश्तों को रखा करो। पैसे तो आएंगे जाएंगे, पर मां थोड़ी आएगी जाएगी, बाप थोड़ी आएगा जाएगा। यार एक बाप ना सही दूसरा सही, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा तो आएगा, कोई बात नहीं, तू ना दे भाई तू देगा, कोई बात नहीं, हम तेरे यहां नहीं तेरे यहां कमा लेंगे, हमें कमाना ही तो है। पैसा तो आएगा जाएगा, रिश्ते थोड़ी आएंगे जाएंगे। बाप तो बाप रहेगा, माँ तो माँ, भाई तो भाई रहेगा। बोलो हाँ, पत्नी तो पत्नी रहेगी। इसलिए ऊपर किसको रखने का? पैसे को, रिश्ते को। कौन कौन रखेगा ऊपर? किसको रखोगे? अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को। ठीक है?